हे एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल। और हमने लास्ट टाइम जो था वो यहाँ पर ड्रॉप किया था, ये हम पढ़ चुके थे दिस स्ट्रक्चर। और नेक्स्ट अब हमारा क्या है, नेक्स्ट द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंस लीड टू द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। इसमें बोल रहे हैं कि जो मैग्नीफाइंग लेंसेज का इन्वेंशन हुआ वो एक डिस्कवरी हुई माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में। इट इज़ नोन दैट सिंगल सेल में कॉन्स्टिट्यूट अ होल ऑर्गेनिज्म। इसमें बोल रहे हैं कि जो एक सेल है हमारा वो एक पूरी बॉडी का कॉन्स्टिट्यूट बन सकता है, यानी पूरी बॉडी को वो बना सकता है। एग्जाम्पल है हमारा अमीबा। नेक्स्ट इसमें हमारा एग्जाम्पल है क्लाइडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनी का मतलब होता है सिंगल, जो एक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म होता है, यानी वो एक ही सेल अपने आप में पूरा ऑर्गेनिज्म होता है। ऑन द अदर हैंड मैनी सेल्स ग्रुप टुगेदर इन अ सिंगल बॉडी and assume different function in it to form various body part in multicellular organism। मल्टी का मतलब होता है मैनी। मल्टी ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि वहाँ पर एक सेल नहीं, एक सेल के साथ बहुत सारे सेल्स का ग्रुप होता है जो कि टिश्यू बनाते हैं। देन वो टिश्यू हमारे अलग ऑर्गेनिज्म, फिर उनका एक अलग फंक्शन होता है प्रॉपर, उन फंक्शन में अलग अलग डिवीजन होता है। मतलब लेवर वाला जो फंक्शन हो जाता है कि एक ग्रुप बना उन सेल्स का, फिर टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गेनिज्म, फिर पूरा तुम्हारा जो बन जाता है। नेक्स्ट है इसमें हमारा कि मल्टी का मतलब होता है मैनी, सच एज सम फंगी, प्लांट एंड एनिमल। फंगी आते हैं इसमें मल्टी सेलुलर में, प्लांट आते हैं और एनिमल्स आते हैं। कैन वी फाइंड आउट नेम ऑफ सम मोर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। आप लोगों को अगर और अदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का नेम पता हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखना ना भूलें। एवरी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज़ कम फ्रॉम अ सिंगल सेल। हाउ, इसमें बोल रहे हैं कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है वो कहाँ से आता है, एक सिंगल सेल से आता है। कैसे आता है, चलो। सेल डिवाइडेड टू प्रोड्यूस सेल ऑफ देयर ओन काइंड। जो सेल होते हैं वो खुद में इतने कैपेबल होते हैं कि वो अपने ही जैसे और सेल्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं खुद से। ऑल सेल दस कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो भी सारे सेल हैं वो अपने पुराने सेल से ही आते हैं, या पेरेंट सेल्स बोल सकते हैं, या जो सेल पहले से मौजूद हैं उन सेल से ही नए सेल का डिस्कवर या प्रोडक्शन होता है। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें हमारा, अब यहाँ देखो, आप डायग्राम में देख सकते हो आप लोग, सम ऑर्गेनिज्म ऑल्सो हैव सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड। कुछ ऑर्गेनिज्म के पास अलग अलग सेल्स होते हैं जिनकी डिफरेंट शेप होती हैं, डिफरेंट साइज होते हैं, डिफरेंट वर्क होता है, सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं। इट डिपिक्ट सम सेल फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। ये जो हम फोटोज़ यहाँ देख रहे हैं ये कुछ सेल्स लिए गए हैं जो कि हमने किससे लिए, ह्यूमन बॉडी से लिए हैं। जिसमें हमारा सेल है, हमारा स्मूथ मसल सेल है, ब्लड सेल है जो ब्लड में पाया जाता है, नर्व सेल है जो कि न्यूरल सेल होता है हमारा, ओवम है जो फीमेल में रिप्रोडक्शन के लिए होता है, बोन सेल है ये हमारे, ये स्पर्म सेल है फॉर द रिप्रोडक्शन, ये फैट सेल है, ये वेरियस सेल फ्रॉम द सेल बॉडी। ये सारे सेल बॉडी हैं जो ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें हमारा नेक्स्ट है the shape and the size of the cells are related to the specific function they perform। जो भी किसी भी सेल का जो शेप होता है और साइज होता है वो उनके एक स्पेसिफिक फंक्शन के करने पे रिलेटेड होता है। मतलब उनकी जो शेप होगी वो उनके फंक्शन से ज़रूर रिलेटेड कर रही होगी, वो उसी के अकॉर्डिंग होती है। समझना कि अगर शेप मान के चलिए न्यूरल सेल की शेप अलग है तो स्पर्म सेल की शेप जो है वो अलग है। न्यूरल सेल जो है वो आपका स्विम नहीं कर सकता है, उसका बॉडी का स्ट्रक्चर अलग है, उसके जो डेंड्राइट्स हैं वो साइनेप्स के लिए वर्क करते हैं। बट अगर हम स्पर्म सेल की बात करें तो स्पर्म सेल में क्या होता है, जो पीछे फ्लैजुला होता है वो स्पर्म को मूव और मोटाइल बनाता है। तो मतलब जो शेप और साइज है वो उनके फंक्शन से रिलेट करता है। सम सेल्स लाइक अमीबा हैव चेंजिंग शेप्स। जो अमीबा है उसका कोई एक डेफिनेट शेप नहीं है, वो अपनी शेप को चेंज करता रहता है। इन सम केसेस द सेल शेप कुड बी मोर और लेस फिक्स्ड और पेक्युलर फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल। इसमें बोल रहे हैं कि कोई शेप फिक्स नहीं होती किसी किसी सेल की,
कुछ सेल में चेंज होती रहती है, कभी कभी ज़्यादा और कभी कभी कम में। फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल हैज़ अ टिपिकल शेप। मैंने अभी आपको बताया कि हमारा जो नर्व सेल होता है, ये हमने अभी पीछे न्यूरॉन पढ़ा था, ये हमारे डेंड्राइट्स होते हैं इसमें, और वो इस तरीके से ये एक्सॉन आता है, ये उसके टर्मिनल एंड्स होते हैं, ये हमारे माइलिन शीथ में आ जाते हैं पूरे, इस तरीके से होता है। तो मतलब ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है, मेरे से प्रॉपर ड्रॉ नहीं हुआ है, इस तरीके से होता है। ये एक टिपिकल शेप होती है जिसमें आपका साइटोन भी है, एक्सोन भी है, टर्मिनल एंड भी हैं, डेंड्राइट्स भी है, फिर इनके डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स हैं। तो ये हमारा क्या टिपिकल शेप होती है। अब अगर हम बात करें एक नॉर्मल अमीबा की, तो एक अमीबा नॉर्मल इस शेप का होता है जिसमें एक न्यूक्लियस होगा, एक इरेगुलर शेप होगी जिसमें उसका साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ ग्रैन्यूल्स है या अदर सब्सटेंस है जो अमीबा के लिए चाहिए, नीडेड है। इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है इसमें। बट अगर आप न्यूरल सेल को देखोगे उसके कंपैरिजन में ये बहुत सिंगल है, मतलब सिंपल है। तो वो एक टिपिकल शेप हो गई न्यूरॉन की, और एक अमीबा की एक शेप अलग हो गई। ईच लिविंग सेल has the capacity to perform certain basic function that are characteristics of all living form। इसमें बोल रहे हैं एक लिविंग सेल होता है, उसका एक कैपेसिटी होती है कुछ बेसिक फंक्शंस को करने की, that are characteristics of all living form, जो हर लिविंग फॉर्म में होता है। हाउ डज अ लिविंग सेल परफॉर्म दीज बेसिक फंक्शन। आप बोल रहे हैं कि हमारे जो लिविंग सेल हैं वो इन बेसिक फंक्शंस को करते कैसे हैं। वी नो दैट देयर इज़ अ डिवीज़न ऑफ लेबर। मैंने अभी आपको बताया था कि डिवीज़न ऑफ लेबर होता है मल्टी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें डिवीज़न ऑफ लेबर होता है। मैंने अभी अभी इस चीज़ को पीछे डिस्कस किया था। डिवीज़न ऑफ लेबर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन बीइंग। इसमें ना एक लेबर की तरह डिवीज़न किया जाता है कि एक पूरा सेल ले लिया, फिर सेल से एक टिश्यू बना, टिश्यू से एक ऑर्गेनिज्म बना, सॉरी ऑर्गन बना, ऑर्गन से फिर उनका एक डिफरेंट फंक्शन होता है। अभी हम और इसको भी डिस्कस करेंगे। दिस मीन दैट डिफरेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। इसमें बोल रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि हमारे ह्यूमन बॉडी का जो डिफरेंट पार्ट होते हैं वो डिफरेंट फंक्शंस करते हैं। अब जैसे आईज का फंक्शन है, वो आईज का अलग फंक्शन है, वो ईयर का फंक्शन नहीं हो पाएगा, जो ईयर का फंक्शन है वो आईज का फंक्शन नहीं हो पाएगा, है ना। आई थिंक यू गॉट माई वर्ड्स। These mean that different part of human body perform different function. The human body has a heart to pump blood, कि human body के पास heart है जो blood को pump करता है, stomach है जो digest करता है food को, and so on, इसी तरीके से। Similarly, division of labor is also seen within a single cell, और इसी तरीके से division of labor single cell में भी देखा जाता है। In fact, each such cell has got certain specific component within known as ऑर्गेनेलेज। इसमें बोल रहे हैं हर सेल के पास उनके एक स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होते हैं अपने डिफरेंट फंक्शंस को करने के लिए, जिनको हम सेल ऑर्गेनेलीज पढ़ते हैं। अगर हम मल्टी सेलुलर में बात करें जिसमें हमारा प्लांट और एनिमल सेल में डिवाइड हो जाता है, तो जिसमें हमारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं, वैक्यूल्स वगैरह हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, है ना। ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेली परफॉर्म अ स्पेशल फंक्शन। जो एक पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनेली होगी उनका एक पर्टिकुलर सर्टेन स्पेसिफिक फंक्शन होगा, एक कार्य होगा जो अपना वो अलग से करेंगे। सच एज मेकिंग न्यू मटेरियल इन द सेल। जैसे क्या काम हो सकते हैं कि सेल के अंदर न्यू मटेरियल का फॉर्मेशन करना, बनाना, ठीक है। कहाँ गए, न्यू मटेरियल इन द सेल, क्लियरिंग अप द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल। जैसे सेल के अंदर एक न्यू मटेरियल का फॉर्मेशन करना, वेस्ट मटेरियल का रिमूविंग करना, एंड सो ऑन, इसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करना, कनेक्टिविटी का वर्क करना। अ सेल इज एबल टू लिव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ दीज ऑर्गेनेली। कि सेल जो अपने काम कर सकता है या वो जिंदा है या उस अपने फंक्शंस को जो परफॉर्म कर रहा है वो बिकॉज ऑफ उन ऑर्गेनेलीज की वजह से ही वो कर पाता है। दीज ऑर्गेनेलीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक यूनिट कॉल्ड द सेल। ये सारे ऑर्गेनेलीज मिलकर पूरे एक सेल को बनाते हैं। ये सारे ऑर्गेनेलीज अगर नहीं होंगे तो सेल लिविंग में नहीं होगा, वो डेड हो जाएगा। इट इज़ इंटरेस्टिंग दैट ऑल सेल आर फाउंड टू हैव सेम ऑर्गेनेली।
no matter what their function is or what organism they are found in। इसमें बोल रहे हैं, ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि सारे सेल के अंदर सेम ऑर्गेनेली ही पाए जाते हैं, फिर वो मैटर नहीं करता कि उनका फंक्शन क्या है और किस ऑर्गेनिज्म से वो सेल पाया गया है, उनके अंदर तुम्हें सेम चीज़ें मिलेंगी। जो ऑर्गेनीज है, वैक्यूल्स है, वो मिलेंगे। शेप और साइज में थोड़ा फ़र्क हो सकता है, बट उनका फंक्शन और वो ऑर्गेनली वहीं पर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है हमारा व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ। इसमें बोल रहे हैं कि सेल किससे बना हुआ है। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है सेल का। वी सॉ अबव दैट द सेल हैज स्पेशल कॉम्पोनेंट कॉल्ड ऑर्गेनेली। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि सेल के पास एक स्पेशल अंग होते हैं, कॉम्पोनेंट्स होते हैं, जिनको हम ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। हिंदी में शायद अंगनाशय करके कुछ बोलते हैं। हाउ इज अ सेल ऑर्गेनाइज। अब वो सेल ऑर्गेनाइज होता कैसे। इफ वी स्टडी अ सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप वी वुड कम अक्रॉस 3 फीचर इन ऑलमोस्ट। जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वहाँ हमें 3 फीचर उसके दिखते हैं। क्या दिखते हैं हमें। एवरी सेल, हर सेल के अंदर 3 फीचर दिखते हैं हमें। पहला होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो आउटर कवरिंग प्रोवाइड करता है। सेकंड होता है हमारा न्यूक्लियस, जो सेल के इंटरनल प्रेजेंट होता है, अंदर प्रेजेंट होता है। एंड साइटोप्लाज्म, जो कि लिक्विड और लिविंग पार्ट होता है सेल के अंदर। All activity inside the cell and interaction of the cell with its environment are possible due to these features। इसमें बोल रहे हैं कि सेल के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं या उसका इंटरेक्शन होता है दूसरे सेल से बोल लो या एनवायरनमेंट से बोल लो, वो किसके थ्रू होता है। ये जो 3 फीचर्स हैं हमारे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, इनके थ्रू ही होता है। चलो मैं एक एडिशनल नोट पॉइंट आपको बता देती हूँ इसमें, कि जिन सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है उनका लाइफ स्पेन कम होता है, वो सरवाइव ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। समझ में आए। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जो मैच्योर आरबीसीज होती हैं उनके अंदर सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बट जब वो मैच्योर हो जाती हैं, इमेच्योर में आरबीसीज, जो इमेच्योर आरबीसीज होती हैं उनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बट जब वो मैच्योर हो जाती है उनके अंदर आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है, वो डिज़ोल्व हो जाता है। फिर वो न्यूक्लियस के बिना ही अपना जो भी सर्वाइवल रहता है 120 डेज का रखती हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करती है, और साइटोप्लाज्म, ये मेन कंपोनेंट है। और सेल ऑर्गेनीज जो होती हैं जो सेल को लिविंग में रखती हैं। नेक्स्ट हमारा जो इसमें रहेगा वो ये रहेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन को हम नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। सो प्लीज़ स्टे ट्यून विद मी फॉर द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।